हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल HDS ट्यूटोरियल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 के JCERT मैथ 12.3 का प्रश्नावली। आज हम लोग कंप्लीट वीडियो हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि संलग्न आकृति समांतर चतुर्भुज ABCD को ध्यान से देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में बताइए। आपको एक आकृति दिया गया है ABCD, है ना। उसके अंत बिंदु में L है और बाहर में M है ना। ध्यान से देखिए, ABCD पहला 4 को क्वेश्चन दिया गया है, तो चारों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। पहले आसन भुजाओं के सभी युग्म, आसन भुजाओं के सभी युग्म। देखिए, आसन भुजा ये होता क्या, आसन भुजा होता है ना जब एक बिंदु से दोनों बिंदु पर मिलता है। देखिए आपको समझा रहे हैं, आसन भुजाओं के सभी युग्म कैसे हो जाएगा। देखिए, एक ये AB आपको दिख रहा है ना, AB और यहाँ से BC, तो ये क्या हो जाएगा आपका आसन भुजा, क्योंकि दोनों बिंदु B पर मिला है तो एगो आसन भुजा हो जाएगा। और उधर से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एगो DC और फिर एगो आपका हो जाएगा नीचे से आपका BC, है ना। उधर से DC और ये BC, तो आपका DC और BC, है ना, DC और BC। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। उधर से देखिए DC है और ये वाला AD है ना। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ DC और AD, है ना। अब इधर वाला देखिए, यहाँ से आपका मिलेगा AD और वह DC था, चाहे CD बोलिए, है ना। इधर से देखिए आपका क्या हो जाएगा, इधर से आपका हो जाएगा AB यानी AD और AB और AD, है ना, AB, AD। तो ये क्या है, आसन भुजाएं। तो आसन भुजाएं लिख दिए। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है, कौन B के साथ कौन सा कोण आसन कोण का युग्म बनाते हैं। किसके साथ, कौन B के साथ। देखिए क्या है, कौन B, इसके साथ कौन आसन कोण का युग्म बनाएगा, कौन कौन आसन। देखिए सबसे पहले आपका क्या क्या बना सकता है, तो ध्यान से देखिए कि AB और BC आपको जो दिख रहा है ना, तो आसन कौन 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 बनाएगा। ध्यान से देखिए इधर से, तो देखिए आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। सबसे पहले A और ये C, इधर से कौन B और ये फिर C, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए कौन A, है ना, और कौन B और तथा कौन B और कौन C, कौन B और कौन C, है ना। क्यों, क्योंकि आपको कहा गया है B के साथ कौन सा कौन आसन कौन युग्म बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। काय कि चतुर्भुज ABCD के अंतः एवं बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखे। अंतः मतलब अंदर, बाह्य का मतलब होता है बाहर, है ना। तो अंदर और बाहर भाग में स्थित बिंदुओं के नाम लिखिए। तो देखिए इस चतुर्भुज को ध्यान से देखिए, इसके अंदर में एक बिंदु है जिसका नाम है L, है ना, और इसके बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है M। तो आपको ये नाम लिखने के लिए कहा गया है ना। तो चलिए आपको नाम लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि अंतः बिंदु, है ना, अंतः बिंदु का नाम क्या है, अंतः बिंदु L है। क्या है, L है। तो देखिए क्या है, L है, तो लिख दें अंतः बिंदु L है ना। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे अगला वाला कि बाह्य बिंदु, बाह्य मतलब बाहर वाला, बाह्य बिंदु, बाहर में क्या था, बाहर में M था। देखिए तो बाहर में M था, तो यहाँ लिख देंगे हम M, बाह्य बिंदु M है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी बड़ी इजी कहा है कि सम्मुख कोण के सभी युग्म, सम्मुख कोण कौन मतलब होता है सामने वाले, क्या होता है, सामने वाले, है ना। जैसे आपके किसी अगल बगल में कोई खड़ा होगा तो आपके क्या हो जाएगा, सम्मुख खड़ा है ना, आपके पास खड़ा है, इसका मतलब सम्मुख खड़ा है। देर से कौन A का सम्मुख कौन हो जाएगा, इसके सामने कौन है, कौन C, तो कौन A का सम्मुख कौन कौन C। इधर से देखिए कौन B का सम्मुख कौन कौन D, है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कौन A का सम्मुख कौन क्या हो जाएगा, कौन C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन C। तो लिख दीजिए कौन C, कौन A का सम्मुख कौन कौन C। उसके बाद इधर से देखिए कौन B तथा कौन B का हो जाएगा कौन D, कौन B का क्या हो जाएगा, कौन D। इस प्रकार से समूह कौन को हम क्या कर दिए, कौन B का D हो गया। चलिए लिख दिए। अब देखिए दूसरा नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत को परिभाषित कीजिए, है ना। आयत का डेफिनेशन मतलब परिभाषा आपको पूछा है, इसका लिखने के लिए कहा है। देखिए ध्यान से देखिए, किताब में देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा है कि आयत को परिभाषित कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यानी आयत का परिभाषा आप लोग को पीछे में आप लोग को बताए थे कि ये जो चतुर्भुज था 4-5 प्रकार के था, है ना।
आपका था समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत, और एक था फिर पतंग वाला था, है ना। तो चलिए इसमें देखो आयत, और इसी का यहाँ पर परिभाषा लिख के आपको देख देख के लिख देना, है ना। तो चलिए आपको हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। तो लिखेंगे कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है, आराम से लिखिए कि आयत वह समांतर चतुर्भुज है, वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, आराम से लिखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लिख दीजिए 90 डिग्री का होता है ना। उसे आयत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आयत कहते हैं, आराम से लिख दीजिए, उसे आयत कहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, इसका परिभाषा हम लिख दिए, है ना। तो ध्यान से देखिए, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। जैसे देखिए एक चतुर्भुज छापे, इसमें लंबाई अधिक है और चौड़ाई क्या है, कम है, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, आमने सामने की भुजा देखिए, ये वाला ABCD चार कोण दे दिए। अब आमने सामने भुजा देखिए AB और ये CD है ना, ये आमने सामने भुजा क्या है, बराबर है, जिसकी आमने सामने भुजा बराबर होती है। इधर से देखिए AD और BC, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर और समांतर हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से चारों कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज है। आपका एक कथन दिया गया है कि क्या कथन सत्य है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज है। आपको पूछा है, ये चतुर्भुज का चिन्ह है ना, चिन्ह है, चतुर्भुज का चिन्ह है, क्या यह कथन सत्य है। आपको पूछ रहा है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होता है। हाँ, कहेंगे आयत वह समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हम पीछे वाला में परिभाषा पढ़े थे, है ना, आयत वह समांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि सभी आयत जो होता है समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो यह कथन सत्य है, लिखेंगे हाँ यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है ना। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्वेश्चन जो था आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न संख्या 3 गो था, तीनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलिए, अब अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 12.4 के बारे में, है ना। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल SDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक बार